अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मीडिया में। नॉमिनेशन आपका हो गया, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बड़ी खुशी है कि कल मैंने बड़ी खुशी है मुझे कि कल हमने नामांकन किया था। आज वो एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। और कल नामांकन के समय जो हमने यात्रा निकाली थी उसमें समाज के सभी सीमापुरी में रहने वाले सभी लोगों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने बड़ा सहयोग दिया। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और इस लड़ाई की जो शुरुआत कल हुई है उसमें अंतिम परिणाम पाँच अंतिम परिणाम जो आएगा वो 5 फरवरी से और 8 फरवरी को परिणाम आएगा। मैं सभी साथियों से अपील करता हूं कि आप डटे रहें, लगे रहें। ये सीमापुरी के अंदर हम लोग एक नया विकल्प के रूप में हम लोग ऊपर उभर के आ रहे हैं। और सीमापुरी के अंदर एक तरफ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, जिनके भाजपा के सिंबल हो सकता है, झाड़ू का सिंबल हो सकता है, पर तीनों के तीनों कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। और एक तरफ अनिल सागर चुनाव लड़ रहा है। ये मौका है सीमापुरी के लोगों के पास और समाज के लोगों के पास कि वो अनिल सागर को सपोर्ट करें। अनिल साहब जी, कल आप नॉमिनेशन भरने गए थे और तादाद में, संख्या में आपके साथ साथी गए थे। वो क्या जमाना था और पूरी सड़क आपने सीमापुरी की नीली नीली कर दी थी। देखिए, कल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो सिपाही थे, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, कई पार्टियों के लोग अब ऐसे हो गए हैं कि जब से भाई चंद्रशेखर आजाद ने संसद के अंदर शपथ से लेके और आज तक लोग नीले रंग से जो परहेज करते थे वो नीली साड़ियां, नीली टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। और उन्हीं के जो नुमाइंदे हैं वो सीमापुरी के अंदर, चाहे प्रत्याशी किसी पार्टी के हो सकते हैं, वो भी नीले गमछे लेके घूम रहे हैं। तो कल जो नीला सैलाब था और सीमापुरी में जो नॉमिनेशन करने के लिए हम लोग गए थे, वो हमने सबके सामने प्रूव भी किया था कि भाई कलर चुरा के लोग घूम रहे हैं, उनकी तरफ मत जाना। ये नीला रंग, ये बहुजन आंदोलन के सिपाही जो हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी, ये उनका प्रतीक है। इसलिए इधर उधर ना भटके। और कल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले और चाहने वाले लोगों ने कल हमें समर्थन दिया है और ये आगाज हुआ है कल। आपके साथ यूथ भी बहुत जुड़ा हुआ है, उसकी क्या इतनी क्या खासियत है कि यूथ आपसे बहुत जुड़ा हुआ है? देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है और समय परिवर्तन है, समय परिवर्तनशील है। आज के समय में युवा सबसे ज्यादा जागरूक है। साहब कांशीराम ने कहा था कि भाई जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी लोगों की संख्या है, उसके साथ साथ हमारे लोगों में बुद्धिजीवी के साथ साथ बुद्धिजीवी युवा भी तैयार है। तो इसलिए उनको ऐसा लगा कि भाई अनिल सागर के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है। तो वो मेरे साथ शुरू से लेके, जब से मैं इंडिपेंडेंट तैयारी कर रहा था 6 महीने पहले, तब से लेके अब तक जो है हमारा सहयोग जो है हमारे युवा साथी कर रहे हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को चाहते हैं। उसी का परिणाम आपने कल देखा था। कल जो जनता का जो प्यार था, आशीर्वाद देने आपके सिर पे हाथ रख रहे हैं, वो प्यार कैसे बना है? वो क्या प्यार वो वोटिंग से भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कल जो आप लोग जब साथी घूम रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा कि सीमा सुंदर नगरी के अंदर झुग्गियों से जब हम निकल रहे थे तो महिलाओं ने हाथ पकड़ के मुझे बिठाया था अपने पास। जी। उन महिलाओं ने ये कहा था कि बेटे, हम आपको बहुत लंबे समय से देख रहे हैं और आपको शायद याद हो ना हो, पर कोरोना के समय में जब सरकार ने जब लॉकडाउन किया था तो उस समय हम लोग, हमारा परिवार ऐसा है कि हम लोग डेली रिक्शा चलाने वाले हमारे परिवार के लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं। तो वो शाम को जो खाना खाते थे या पालन पोषण करते थे परिवार का, वो सुबह से जो कमाते थे शाम तक वही हमारा पालन पोषण होता था। हमारे पास इसके अलावा कुछ था ही नहीं। पर आपने हमारे लिए एक मतलब एक हमारे सहयोगी का, अपने बड़े भाई या गार्जियन के रूप में आप आए। आपने हमें किसी भी हमारे बच्चों को भूखा नहीं रहने दिया। आप डेली, मतलब 3 महीने तक लगातार जय भीम रसोई के नाम से मैंने लोगों की हेल्प की थी। तो उसका ये परिणाम था कि लोग मुझे जानते हैं और लोगों ने मुझे प्यार भी दे रहे हैं। और कल मुझे बड़ा अच्छा लगा। अनिल साहब जी, बड़ी बड़ी पार्टियों के कैंडिडेट हैं, क्या आप उनका सामना कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। देखो, ये लड़ाई विचारधारा के साथ साथ मुद्दे की भी है सीमापुरी के अंदर। सीमापुरी के अंदर जो मुद्दे हैं, जो विकास को लेके हैं, जनता को लेके हैं, जनता की ठगी को लेके हैं, आप सीमापुरी के अंदर जाइए। मैं अपनी पत्रकार साहब से यही भी कह रहा था कि भाई हमारे लोग क्या करते हैं, कैंडिडेट के पास आते हैं, बाइट लेके चले जाते हैं। आप क्षेत्र के अंदर देखिए कि अनिल सागर क्यों जीत रहे हैं, या उन सभी पार्टियों को जो टक्कर की आप बात कर रहे हैं, मेरी टक्कर उनसे नहीं है, जनता की टक्कर उनसे है। जनता सीधा सवाल उनसे कर रही है
और सीधा जनता ये भी कह रही है कि भाई हम इस बार अनिल सागर को वोट दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 20 साल, जिसकी 10 साल सत्ता रही उन्होंने कुछ नहीं किया, 25 साल जिसकी सत्ता रही उसने कुछ नहीं किया। आजाद भारत के अंदर आप देखेंगे करप्शन के नाम पे लोगों ने, जो कहते हैं हम करप्शन नहीं करते, आप देखिए पोस्टरों में क्या लिखा अरविंद केजरीवाल ने, कि वो लिखते हैं, उनके कार्यकर्ताओं से लिखवाते हैं वो कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है। तो वो व्यक्ति तो वही लिखेगा कि जो चोर होगा या कहीं उसने कोई ऐसा काम किया होगा। फिर उसके बाद वो पोस्टर में लिखते हैं कि फिर से लाएंगे केजरीवाल। इसका मतलब साफ साफ है जनता ने उनको नकार दिया है, जनता उनको लेके नहीं आ पा रही है। इसलिए एक तरफ वो लोग हैं जो फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, तो अनिल सागर को वोट क्यों करें बहुजन समाज? देखिए, बहुजन समाज के साथ साथ यहाँ सभी वर्ग के लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी जाति के लोग रहते हैं, फिर वो इंसान भी हैं। अब फ्री की रेवड़ी की बात अगर आप करते हैं तो अब जनता देखो जागरूक तो है ही। जैसे ही उन्होंने 2100 रुपए की घोषणा की उनसे, तो सवाल जनता के लोग करें कि भाई दिल्ली के अंदर हवाला एलजी का देते हैं, आप पंजाब के अंदर पूर्ण राज्य की सरकार आपकी है, आपने 1000 रुपए उनको नहीं दिए, तो 2100 रुपए आप कैसे देंगे? तो ये सिर्फ छलावे के नाम पे वोट मांग रहे हैं, इसलिए जनता मेरे साथ है। लेकिन केजरीवाल जी की सरकार में स्कूलों की जो कंडीशन थी और जो अस्पताल थे अच्छे बन गए हैं, जो युवा है वो स्कूल जा पा रहा है, इसे कैसे देख रहे हैं आप? उनकी कारों पर सवाल उठा रहे हैं। पहले लोग भाजपा के लोग तो ये भी कहते हैं कि 2014 में हमारी आजादी मिली थी, तो पहले पहले लोग जो है पत्ते बांध के घूमते थे, पहले लोग जो है आदिवासी रूप में रहते थे, लोगों के घर नहीं थे, लोग झोपड़ी में रहते थे, लोग गुलाम थे। केजरीवाल की सरकार आई तो लोग पढ़ने लिखने लगे, पहले लोग स्कूल नहीं जाते थे। तो इसलिए आप जो ये बात कह रहे हैं कि एक स्कूल बना के, उसको मॉडल बना के आप बाकी स्कूल को देखिए, लोगों की स्कूल की कितनी दुर्गति है। अनिल जी, एक चीज बताइए, जब केजरीवाल ने बसें फ्री कर दी, शिक्षा फ्री कर दी, स्वास्थ्य फ्री कर दिया, आपको लोग क्यों चुनेंगे? ये सारे मुद्दे जो हैं जमीन पे फेल हो चुके हैं। मुझे, आप बस के अंदर जाइए ना, पता कीजिए, 1 महीने मैंने सफर किया बस के अंदर, महिलाओं के साथ कितना शोषण उत्पीड़न हो रहा है। बसों को रोकते नहीं है, महिलाओं को सीट नहीं देते हैं, महिलाओं से ऐसे सौतेला व्यवहार करते हैं कि महिला को पता नहीं है। तो ये जो जितने भी इनके आप जो रेवड़ी की बात कर रहे हैं या आप इनके मुद्दों की बात कर रहे हैं, ये सब फेल है। आप जमीन पर देखिए, तभी मैं कह रहा हूं कि ये लिख रहे हैं कि फिर से लाएंगे केजरीवाल या मेरा केजरीवाल ईमानदार है। ये लिखना पड़ा क्योंकि उनको पता है, उनके जहन में ये बात आ चुकी है कि केजरीवाल नहीं आ रहा। सिंगापुर बनाने की बात चल रही है। दिल्ली में सिंगापुर ऐसे ही बनेगा, मैंने आपको बताया। आप लेप्रोसी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाके देखिए, वहां पर सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर जाम है, पानी नहीं आता वहां पर। क्या नाम है, जो टॉयलेट बने हुए हैं, जो एमसीडी के टॉयलेट बने हुए हैं, सरकार ने जो टॉयलेट बनाए हैं 25 साल से वो रिपेयर नहीं हुए, ऐसे सिंगापुर बनेगा, आप जाके देख लीजिए। लेकिन जब